देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी इसका हिंदी जो नाम होता है वो होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका एक और भी नाम है, इसका एक और भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलन। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलन। जब आप जैसे आपका जो एक बुक होता है, भारतीय गणित का जो बुक होता है ना, एक भारतीय गणित का जो बुक आता है 10 रुपया का, उसमें अगर आप जाइएगा चैप्टर का नाम लिखिएगा तो लिखा होगा क्या आपको, वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें ये लिखा है, एनसीईआरटी के बुक में आपका लिखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एमएम रहमान के बुक में लिखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। वैसे ही आप लूसेंट का बुक जब देखिएगा तो उसमें भी लिखा है वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलन, यानी सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, तो जब वहां पर नाम लिखेगा तो ये मत सोचिएगा कि ये चैप्टर एक अलग है, ये भी क्या है, इसी चैप्टर का नाम है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे किसके बारे में, इनवर्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? इनवर्स के बारे में। यानी इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम। इनवर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम। तो देखिए इसको प्रतिलोम किसको बोलते हैं, तो जैसे मान के चलिए कि fx क्या हो, एक फलन हो, fx क्या हो, फलन हो, और fx को क्या मान लिया जाए, y मान लिया जाए। fx को क्या मान लिया जाए, y, यानी fx एक फलन हो तो x का अगर हम जो मान भरेंगे, x का क्या मान भरेंगे, तो x का कुछ मान भरते हैं तो कुछ ना कुछ y का मान आएगा। तो उसके प्रतिलोम को, प्रतिलोम का मतलब उसके व्युत्क्रम को, उसके उल्टा को क्या कहते हैं हम लोग, इनवर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। कुछ लोग इसमें कंप्यूटर क्लास किए होंगे, कंप्यूटर किए है ना, आप लोग क्या किए होंगे, देखिए दो चीज मतलब हार्डवेयर में आपका होता होगा, एक इनपुट, और जब आप लोग इनपुट को जब प्रोसेस करते हैं तो क्या मिलता है हमारा, आउटपुट मिलता है। इनपुट को जैसा ही हम क्या करते हैं, प्रोसेस में डालते हैं, हमारा क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो देखिए जैसे हमारा ये fx है, ठीक है ना, तो अगर हम मान के चलिए कि ये आपका ये इनपुट है, और जैसे मान के चलिए कि हम इसमें 1 2 3 4 भरे, ठीक है ना, तो हमारा जो ये फंक्शन जो होगा, यानी जब हम 1 भरेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा मान मिलेगा फंक्शन की जगह पर। तो मान के चलो कि यहाँ मिल गया, 1 भरने पर कितना मिल गया, 4, 2 भरने पर मान के चलो मिल गया 8, 3 भरने पर 12 मिल गया, 4 भरने पर 16 मिल गया। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फलन। 1 भरे तो क्या मिला, 4, 2 भरे तो 8, और 3 भरे तो 12, 1 भरे तो कितना, 4, 2 भरे तो 8, 3 भरे तो 12, और 4 भरे तो 16। ये मान के चलिए कि fx कोई एक फलन है, ये मालूम नहीं है कि हमारा क्या है, कोई एक फलन है जो हमारा क्या कर रहा है, ये प्रोसेस करा रहा है। क्या करा रहा है, प्रोसेस करा रहा है। तो देखिए 1 का संबंध किसके साथ है, 4 के साथ, 4 से, यानी 1 का संबंध 1 से है, फिर 1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध क्या 2 के साथ है, यानी हम 1 का शादी 1 से कराए हैं। और जब हम 1 का शादी 1 ही से कराएंगे तो उसको बोलते हैं एकाएकी फलन। उसको कौन सा फलन बोलते हैं, एकाएकी फलन। तो याद रखिएगा प्रतिलोम उसी का निकलता है जो एकाएकी फलन होता है। प्रतिलोम उसी का निकलता है जिसका क्या होता है, अभेदक फलन होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, फंक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताइए कि एकाएकी क्या होता है, अभेदक क्या होता है। ठीक है ना, तो अभी लिखवा नहीं है, अब इसको पहले समझा रहे हैं। यानी देखिए प्रतिलोम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग का, फलन का, फलन पहले एकाएकी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अभेदक होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं आपका किसका परिभाषा, प्रतिलोम का। यदि फंक्शन ऑफ x एक फलन हो तो फंक्शन ऑफ x के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं,
प्रतिलोम कहते हैं। प्रतिलोम के लिए शर्त, तो प्रतिलोम के लिए शर्त क्या होता है कि फलन कैसा होना चाहिए? एकाएकी होना चाहिए। फलन कैसा होना चाहिए? एकाएकी। एकाएकी का मतलब होता है कि जब हम इनपुट में एक मान भरेंगे तो हमारा आउटपुट क्या मिलना चाहिए? एक मिलना चाहिए, यानी उसका अलग नहीं मिलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एकाएकी। यानी प्रतिलोम के लिए शर्त यही होता है कि वह क्या होना चाहिए? वह फलन कैसा होना चाहिए? एकाएकी तथा अक्षादक होना चाहिए। अक्षादक होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लेंगे। वह फलन एकाएकी तथा अक्षादक होना चाहिए। अक्षादक छ संयुक्त आकार द क अक्षादक। अब अक्षादक भी बताएंगे आपको, एकाएकी और अक्षादक के बारे में बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। ये फलन का प्रकार है। देखिए फलन जो होता है बहुत सारे प्रकार का होता है। एकाएकी फलन होता है, अक्षादक फलन होता है, बहुएकाएकी फलन होता है, अक्षादी फलन होता है। ठीक है, तो ये सारा मतलब जो आएगा एकाएकी फलन और जो अक्षादक फलन आएगा, ये कौन सा चैप्टर में हम लोग चला जाएंगे? जब फलन हम लोग पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में आएगा। बस इसमें जाना है कि वह एकाएकी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? अक्षादक होना चाहिए। तो ये हो गया। इरेज करें ना इसको। देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि हमारा फलन है ये बराबर मान लेते हैं कितना? 1 2 3, ठीक है ना। और b बराबर हो b बराबर नहीं ले लेते हैं, ये फंक्शन ही ले लेते हैं, ठीक है ना। और फंक्शन हम ले लेते हैं कितना? फंक्शन ऑफ x बराबर ले लेते हैं फंक्शन ले लेते हैं 3x, ठीक है ना। फंक्शन क्या ले लिए? 3x। तो देखिए जब अगर हम यहाँ फंक्शन हमारा a है, यह हमारा समुच्चय क्या है? a है ना। जब हम इसमें क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ x में क्या करेंगे? मान पुट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। यानी अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू कितना पुट करें? 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो, और 3 पुट करेंगे तो 9। यानी हमारा जो फंक्शन जो बना f साइड a टेंड्स टू b, आपका क्या मिला कि अगर हम 1 भर रहे तो क्या मिल रहा है? 3। 2 भर रहे तो
और 3 भरे तो 9 मिल रहा है, यानी मिल रहा है। अब देखिए ए भरे तो हमारा बी मिला, लेकिन प्रतिलोम का मतलब होता है कि वह एकाकी होना चाहिए, तो ये तो एकाकी है, यानी जब ये एकाकी है तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसका इनवर्स क्या बनेगा, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, इस मान को उधर पलट देना है, यानी अब इधर से हम लोग क्या चले जाएंगे, यहाँ उल्टा चले जाएंगे। तो क्या बोलेंगे कि 3 का संबंध किससे है, 1 से है, 6 का संबंध और 9 का संबंध, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स। यानी इनवर्स तभी निकलेगा जब वो क्या होना चाहिए, एकाकी होगा। जब एकाकी होगा तो अब क्या होगा, इनवर्स निकलेगा, बहु एकाकी होगा तो नहीं निकलेगा। आया बात समझ में, जैसे भी नोट कर कैसे मालूम चलेगा सर कि एकाकी है कि नहीं है? उसका जब भी फलन का मान निकालेंगे तो वह क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। एक वैल्यू पुट करेंगे, एक मान मिलेगा, जब एक से अधिक मान मिलेगा तो उसको बहु एकाकी कहेंगे। आ रहे हैं इनवर्स में, तब आपको इनवर्स न्यूमेरिकल फंक्शन भी उसमें दिखाएगा। ये सब आप जितना भी आज लिख रहे हैं सबका आपका सेट कल आप लोग को मिल जाएगा। इसका पूरा जितना भी आप लोग लिख रहे हैं, जितना का आपका डेफिनेशन है, वो सब आपका टाइपिंग रूप में आपको कल मिल जाएगा। उसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी मिलेगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। और हाँ, इस चैप्टर में ये चैप्टर को पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, और ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद तुरंत आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट होगा तुरंत आपका। टेस्ट का डेट अभी नहीं बताएंगे आप लोग को, बताइए क्या बता के ना ले। अरे आप लोग तिथि ना है, तिथि थोड़ा ही है। सब के लिए इसी का लेंगे ना, इनवर्स न्यूमेरिक। हाँ, इनवर्स न्यूमेरिक फंक्शन का ही होगा। चैप्टर में देखिए, जिस चैप्टर को कंप्लीट होगा तुरंत उसका टेस्ट हो जाएगा, साथ ही साथ मतलब होगा। ये जितना आप लोग को लिखवा रहे हैं ना, ये आप लोग का असाइनमेंट के रूप में मिल जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव देंगे उसी में सुनाएगा। हाँ, उसी में से रहेगा, उससे अलग भी रह सकता है क्वेश्चन, टाइप रहेगा, अलग क्वेश्चन नहीं रहेगा, टाइप रहेगा सर, टाइप वही रहेगा। क्लियर हो गया ना इसका, इरेज करें इसको। चलिए अब हम लोग आते हैं इनवर्स न्यूमेरिक फंक्शन पर। देखिए देखिए इनवर्स न्यूमेरिक फंक्शन, तो आप जानते हैं कि न्यूमेरिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। न्यूमेरिक फंक्शन कितने होते हैं, 6, और सबका आपको नाम बता भी चुके हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो बताइए न्यूमेरिक फंक्शन जब 6 होते हैं तो उसका इनवर्स कितना होगा, 8 होगा, कितना होगा, 6 होगा ना, बिल्कुल होगा 6। तो देखिए उसी का क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। तो इनवर्स न्यूमेरिक फंक्शन कौन कौन होंगे, तो साइन इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स होगा, टेन इनवर्स होगा, कॉट इनवर्स होगा, सेक इनवर्स होगा, और क्या होगा, कोसेक इनवर्स होगा। अब देखिए कहीं कहीं बुक में क्या करता है कि ये इनवर्स नहीं लिखता है, तो कुछ ना कुछ तो लिखेगा ना। अरे इनवर्स नहीं लिखेगा तो कुछ ना कुछ तो लिखा होगा सिंबल, और वो सिंबल कुछ अलग लिखेगा, तो वहां पर क्या होता है, स्टूडेंट वाले गलती करते हैं कि ये तो इनवर्स का क्वेश्चन ही नहीं है। तो कभी कभी देखिए इस साइन इनवर्स को
या ऐसा भी लिख सकता है, आर्क लिखता है ARC। अगर ARC आर्क लिख दिया तो इसको बोलते हैं आर्क। अगर साइन लिखा है तो साइन इनवर्स कहिए चाहे आर्क साइन कहिए, दोनों क्या है, एक समान है। आर्क का मतलब क्या होता है कि किसी वृत्त का एक छोटा सा क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। और आर्क किसी को ना बोला जाता है, वृत्त के छोटे से खंड को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, इसी को ना कहते हैं। और आपको पहले ही चैप्टर का नाम बताए थे कि कहीं कहीं चैप्टर का नाम क्या लिखता है, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस पर काम करता है, वृत्त पर काम करता है। और अभी किसका, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज काम करता है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, आर्क लिखता है। और जब आर्क लिखेगा तो क्या होगा, उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, यानी इनवर्स पढ़ेंगे। अगर आर्क कॉस लिखेगा तो कॉस इनवर्स, आर्क tan लिखेगा तो आर्क कॉट लिखेगा तो आर्क सेक लिखेगा तो, और आर्क कोसेक लिखेगा तो। क्लियर, आर्क लिखेगा तो गलती नहीं ना होगा। चलिए नोट कर लेंगे, यही होता है। अब इसके बारे में बताएंगे कि ये काम कैसे करता है, इसका फंक्शन कैसे काम करता है। साइन के ऊपर -1 लिखा जाता है, उसी को इनवर्स पढ़ते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में इनवर्स पढ़ते हैं और हिंदी में प्रतिलोम पढ़ते हैं। साइन प्रतिलोम क्या पढ़ोगे, पढ़ना जया का प्रतिलोम। पूरा हिंदी पढ़ना है तो पढ़ना जया का प्रतिलोम, तब ना। क्योंकि साइन का हिंदी क्या होता है, जया होता है। और कोसाइन कॉस का क्या होता है, कोजेया। टैन का पता नहीं, आसपास होता है। अरे कम से कम कुछ तुम लोग जो लिखवाए उसको भी तो देख लो। अरे पड़ोसी से देखो, मांगो, पड़ोसी लिखिए। पड़ोसी नहीं दिखाती है, दिखा देंगे। चलिए अब इसका काम कैसे करता है देखिए। अब यहाँ पर टीचर कितने गलती करते हैं, अब आते हैं उस रूप में। जो टीचर यहाँ गलती करते हैं उसको अब बात बताएंगे। सीधा पढ़ा देते हैं लेकिन टीचर कहाँ गलती करेंगे ये अब आप लोगों को बता रहे हैं। और स्टूडेंट भी वहाँ पर गलती करते हैं। अभी आपको पता है कि प्रतिलोम किसका निकलता है, जो फलन एकाकी हो और छादक हो। और एकाकी का मतलब कि जब हम मान भरेंगे तो उसका मान क्या मिलना चाहिए, एक ही मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, उसका रूप एक ही आना चाहिए। अब आते हैं, अब यहाँ पर देखिए, अब मान के चलिए कि fx बराबर हम क्या ले लिए, साइन x ले लिए। क्या ले लिए, यहाँ पर अगर हम मान के चलिए कि इसका मान भरते हैं, अगर हम π/3 भरते हैं, π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/3 का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर भी हम साइन π/3 भरेंगे, यानी x से हटाएंगे, साइन π/3 भरेंगे, कितना मिलेगा, √3/2 मिलेगा, √3/2 मिलेगा ना। अगर हम मान के चलिए कि इस x के जगह पर हम 2π/3 भर दे, 2π/3 यानी 120 डिग्री भी भर दे, तो साइन 2π/3 इसका भी मान कितना मिलता है, तो √3/2 ही मिलता है। यानी 120 का भी मान √3/2 होता है। π/3 यानी 60 डिग्री भरे तभी कितना मिला, √3/2, और 120 डिग्री भरे तभी क्या मिला। अब ये समझा रहे हैं सिर्फ इसको, अच्छा ऊपर नहीं लिखेंगे, चलो इसके बाद से देखो। π/3 जब भरेगा तो कितना मिलेगा, और 2π/3 भरेगा तो कितना मिलेगा, √3/2। तो बताओ जब इसका जब हम मान भर रहे हैं तो √3/2 और √3/2, अगर हम जैसे फंक्शन यहाँ पर हम दो अलग अलग मान भरे, जैसे π/3 भरे और 2π/3 भरे, तो हमारा साइन x के लिए क्या मिला, √3/2। तो इसका तो ये हो गया और इसका भी यही हो गया। अब बताइए क्या वो एक ही फलन है, नहीं है।
तो बताइए साइन का इनवर्स निकलेगा कैसे? साइन का इनवर्स निकलेगा कैसे? और हमने कहा कि अभी आपको कि इनवर्स उसी का निकलता है जो क्या होता है, कैकी होता है। अब आया ना कहानी में ट्विस्ट, यहाँ से आ गए ना। तो यहाँ कैसे मतलब करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका क्या है, जो साइन का मतलब जो डिफिनेशन है कि साइन का डिफिनेशन प्रत्येक मान का हम क्या करते हैं अलग अलग निकालते हैं, उसके हम डिफिनेशन को ही बदल देते हैं। हम और तुम मिलकर डिफिनेशन को बदलते हैं, ठीक है ना। और डिफिनेशन को बदल के इसके क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। इसके डिफिनेशन को बदल के क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। यानी 6 का डिफिनेशन बदलेंगे और 6 का इनवर्स निकालेंगे। है बात समझ में ना। इसलिए डायरेक्ट मतलब क्या है कि हम आए और फॉर्मूला लिखे और चले गए और पूरा क्वेश्चन बनवा दिए और छपवा दिए, तो कौन सी बड़ी बात है। वो कराना तो हमारा भी काम है, वो 3 पाँच कराना वो हम भी जानते हैं। 3 5 ना 3 कितना? 3 2। अच्छा 3 2 5 होता है। चलो ठीक है। अब आते हैं देखो साइन इनवर्स एक्स का यानी fx बराबर क्या हो, साइन इनवर्स एक्स हो। इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, जानकारी करना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम आते हैं कि आपको बताया कि साइन एक्स के हम डिफिनेशन को क्या करेंगे, बदलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि हम एक साइड क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन एक्स का ग्राफ खींचेंगे और एक साइड उसके इनवर्स का ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। और आपके बुक में भी दिया है एनसीईआरटी में, आपको हम दिखाएंगे अभी तुरंत आपको दिखाएंगे कि ये है क्या और क्यों नहीं टीचर इसको पढ़ाते हैं पूरा कंप्लीट इसका। देखिए साइन एक्स का पहले ग्राफ खींचते हैं। ये साइन एक्स का क्या है, ग्राफ है। x dash y dash देखिए ये होता है कितना डिग्री, ये 0 डिग्री होता है। ये हो गया पाई डिग्री, ये हो गया 2 पाई, ठीक है ना। ये आपका होगा कितना, -पाई और ये कितना होगा। तो ये बात बताइए यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये 90 हो जाएगा ना, पाई/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, -पाई/2। ये ऊपर मत लिखिए, नीचे लिखते हैं। देखिए ये है किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। देखिए साइन एक्स का ग्राफ यानी साइन एक्स का ग्राफ अगर साइन 0 का जो मान होगा वही साइन किसका मान होगा, 180 का मान होगा। साइन 360 का मान कितना होगा, वही होगा। यानी ये बताता क्या है ग्राफ कि यहाँ पर जो मतलब इसका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, वह उसका क्या होता है, मान होता है। यानी साइन 0 का जो मान होता है कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। और साइन 180 का भी मान कितना होगा, 0। साइन 360 का भी मान कितना होगा, 0। ये क्या है, इसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है ये। देखिए अब ये क्या होता है कि अगर हम इसके क्षैतिज दिशा में क्या करें, कोई रेखा खींच देंगे। अगर इसके हम क्षैतिज दिशा में रेखा खींचेंगे तो बताइए कितने भागों को काटेगा, 2 भागों काटेगा। अगर इसका हम काटेंगे तो कितने, यानी बहुत सारे मानों को काटेगा। और जब बहुत सारे मान को काटेगा तो इसका क्या होगा, बहुत सारे मान क्या हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं। तो बहुत सारे मान क्या हो सकते हैं, इसका संभव हो सकते हैं। तो इस मान को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा क्या लेते हैं, इसका ग्राफ लेंगे, यानी छोटा सा टुकड़ा लेंगे। और टुकड़ा लेंगे क्या, तो क्या करते हैं कि हम इसके बोले हैं ना कि डिफिनेशन को क्या करना है, बदल देना है।
तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर यानी -π/2 से लेकर और कहाँ तक प्लस पाई बाई 2 +π/2 तक लेके ग्राफ को क्या करते हैं हम छोटे से इसके टुकड़े को काट लेते हैं। यानी हम मान क्या कहाँ से कहाँ तक का काटे हैं -π/2 से π/2 तक का काटे हैं। और ये जो मान है ये कहाँ तक का है, ये 1 है और ये कितना नीचे क्या है -1 है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साइन का जो क्या होता है, साइन का मान किसके किसके बीच में होता है, तो -1 से लेकर 1 के बीच में होता है ना। साइन का मान किसके किसके बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो अब हम लोग आते हैं इसका इसके इनवर्स का ग्राफ आते हैं। सॉरी थोड़ा बार लिखिए ना, नहीं लिखा है। इसको बोल देंगे देखिए। और इसमें देखिए ये है, देखो इसको समझ लो, ये है -2π, ये हमारा कितना है -π, ये कितना है ये कितना है 0, इसके बीच वाला +π/2, ये कितना है पाई, और प्लस में क्या है 2π, और ये है प्लस में 1 और ये कितना है माइनस में 1 है। अब हम लोग आते हैं इसका जो क्या करते हैं, इसका फंक्शन का मान बदलते हैं। तो f सच दैट, देखिए आप मान क्या भरे थे, आप भरे इसका मान कितना लिए हैं π/2। देखिए आप मान लिए हैं -π/2 से कितना -π/2 से क्या लिए हैं π/2। तो आप इसका मान क्या मिल रहा है -1 से -1 तक मिल रहा है, ये नहीं मिला है। इसका मान आप कितना ले रहे हैं -π/2 से +π/2 तक का मान ले रहे हैं। तो जब -π/2 से +π/2 का मान ले रहे हैं तो क्या आएगा -1 से 1 तक आएगा, वह आएगा ना। तो अब इसका इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स यही होगा, ये मान चल जाएगा उधर और ये मान आ जाएगा इधर। अभी इसके लिए ये प्रांत है, ये क्या है प्रांत। आपको बताया होंगे कि जब आप लोग समुच्चय जब पढ़े होंगे, सेट थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रांत आया होगा, एक परिसर आया होगा, इसमें बताया होगा। चलिए नहीं जाते तो फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि जैसे ये दो समुच्चय है, तब पहले वाले को प्रांत कहते हैं और दूसरे वाले को परिसर कहते हैं। और परिसर वही होता है जो इसके साथ क्या होता है जुड़ा हुआ रहता है। जब तक वो जुड़ा हुआ नहीं रहेगा वो परिसर नहीं होगा। कुछ अगर याद आया तो याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो उसको प्रांत और क्या बोलते हैं परिसर बोलते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो ये क्या है हमारा प्रांत है और ये क्या है हमारा परिसर है। अब इसके प्रांत और परिसर को ही क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, इनवर्स निकालना है। तो देखिए ये क्या होगा f इनवर्स, तो f इनवर्स क्या होगा, ये होगा -1 से +1 तक। तो इसका मान आपको क्या मिलेगा -π/2 से +π/2 होगा। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, किसका, तो साइन इनवर्स x का, क्योंकि आप इनवर्स में अब चले गए हैं, इसी से आप छोटा सा एक भाग लिए हैं। तो देखिए ये बताइए यहाँ पर कौन सा बिंदु है, इस बिंदु का नाम बताइए, क्या हो सकता है π/2 से आप क्या बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। इस बिंदु का मान क्या निर्देशांक क्या होगा π/2 से 1 होगा, और इस बिंदु का निर्देशांक -π/2 से -1 यही ना होगा। और ये क्या है 0,0, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या किया कि पहले आप x अक्ष पर कौन सा लिए थे, आप पाई वाले मान को लिए थे, -π/2 से π/2 लिए थे ना। अब इसका क्या करना है कि x अक्ष पर आप क्या लेना है -1 से 1 लेना है। तो ये चलिए हम ले लेते हैं -1 यहाँ पर हो गया और +1 यहाँ पर हो गया। तो देखिए अभी आप पढ़े कि -1 से π/2, तो ये मान के चलिए कि ये कितना है -π/2 है और ये क्या है +π/2 है, +π/2 है। तब बताइए -1 से π/2 क्या होगा, -1 से π/2 यहाँ पर आएगा बिंदु, -1 से π/2 यही ना आएगा, और 1 से π/2 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब इसका क्या करना है हमको, देखिए अब आप गए हैं ऐसे गए हैं ना, तो ये मान कैसे जाएगा
तो इसलिए देखिए, अगर हम मान के चलिए कि ये आपका मान ऐसे जा रहा है ना, और ये क्या होता है, ठीक उसका उल्टा होता है, सिमेट्रिक। अगर मान के चलिए कि ये मान ऐसे गया है, अगर उसको दर्पण के सामने देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा, पलट जाएगा ना। ये मान कैसा दिखाई देगा, तो ये ऐसे, ये गया है कैसे, ऐसे गया है ना, ये ऐसे गया है ना, ये कैसे गया है, ऐसे गया है। तो हम इसके मान को क्या करेंगे, उसके सिमेट्रिक करना है आपको। इसके मान को क्या करना है, सिमेट्रिक करना है। तो आप इसके मान को ऐसे लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा ना। तो ये क्या है हमारा, ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स एक्स का है। ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो अब आप इसका कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकालिएगा ना। अब आप बताइए, जैसे जैसे देखिए, अब अगर -1 से आप 1 की तरफ बढ़िएगा तो बताइए इसका मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। आए बात समझे ना, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या दिखा रहा है, कि साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ दिखा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स कैसा फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप कहिएगा कि सर हमारे बुक में होगा, तो दीजिए एनसीईआरटी बुक आपको दिखाइए, आइए दीजिए दिखा दो, जो लोग लाए होंगे बुक को देख लीजिए। देखिए ये साइन एक्स का ग्राफ खींचा है, ये साइन एक्स का ग्राफ खींचा है ना, और साइन एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक का लिया है, -π/2 से π/2 का हम लिए हैं। क्यों, क्योंकि एक छोटा सा मान लेना है। अगर उसी के बीच में अगर हम मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका मान आराम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और वही देखिए इसका मान लिखा भी होगा, इधर आते हैं, इसका प्रांत और परिसर लिखा होगा, और भी लिखा रहता है। आप पेज नंबर 46 निकालिए, 46 निकल गया आपका पेज नंबर। और 46 में ये साइन इनवर्स का प्रांत देखिए कितना से कितना तक लिखा है, -1 से 1 तक। और इसका परिसर कितना है, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक दिया है। अब बताइए, ये आप इसको क्या करते हैं, हम लोग याद करते हैं, याद करते हैं ना। लेकिन ये अगर दोनों का आप कंपेयर कर लिए, क्यों इसका मान -π/2 से π/2 लिए, ये तो समझ में आ गया ना। क्यों, क्योंकि जब इसका मान अगर हम ज्यादा भरते हैं तो उसका मान क्या जाता है, एक ही बिंदु, यानी एक ही जो वैल्यू होता है, जो आपका क्या होगा, फिक्स जो वैल्यू होता है, यानी जो आउटपुट होता है, उस आउटपुट के लिए इनपुट क्या हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। तो दोनों को क्या करने के लिए, एक फिक्स करने के लिए क्या किया हम, इनपुट और आउटपुट का क्या कर दिए हैं, एक क्या किया है, सिमेट्रिक कर दिया। सिमेट्रिक का मतलब कि बराबर कर दिए हैं। तो इसीलिए -π/2 से क्या लिए हैं, π/2 लिए हैं। तो ये बताइए, इसके कमेंट लिखने पर आप क्या लिख सकते हैं, क्या कि साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये आपके किताब में नहीं लिखा होगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वर्तमान फलन, वर्तमान फलन यानी बढ़ता हुआ फलन है। जैसे जैसे हम इसका देखिए -1 से हम अगर 1 की तरफ जाएंगे तो इसका मान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। आए बात समझ में ना। जैसे अगर हम कह दें कि -1/2, अगर 1/2, -1/2 का मान अगर पूछा जाए तो कितना होगा, -1/2 जब हम मान आएंगे तो इसका मान यहाँ पर आकर कटेगा। तो ये आप जानते हैं कि ये तो हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया ना। तो बताइए किसके बीच में मान मिलेगा, 0 और -90 के बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 0 और किसके बीच में मिलेगा, -90 के बीच में मिलेगा। तो किसका मान होगा, -30 का मान होगा, -30 का मान होगा। ये किसका मान होगा, -30 का मान होगा। किसका मान होगा, -30 का मान होगा। अगर मान के चलिए कि अब आप क्या किए कि हम 1/2 भर दिए, इसमें हम कितना भर दिए, 1/2। तो जब 1/2 जब भरेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ जा रहा है, ये भी 0 से 90 के बीच में, और ये किस में जा रहा है, प्लस में 30 डिग्री के जा रहा है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि जब अगर हम निगेटिव भरते हैं तो निगेटिव मान मिलेगा 0 से पहले, यानी निगेटिव अगर हम क्या करते हैं, मान भरते हैं तो प्रांत को भरते हैं
तो हमारा निगेटिव क्या मिलता है, रेंज मिलता है। और जब हम पॉजिटिव रेंज भरेंगे तो पॉजिटिव मान मिलेगा। अब बताइए, अगर हम कह दें कि साइन इनवर्स, अगर हम मान भरते हैं कितना 2, तो क्या बताइए ये क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, क्या मान मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका प्रांत कितना है -1 से 1 तक है, +1 तक है। ये 2 का संभव नहीं है। फिगर को ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद हम आपको इस पे कुछ 2-3 पॉइंट आपको लिखवा देते हैं। तो देखिए ये एक दिन में 1 या 2 ही चल पाएगा, क्योंकि सबका क्या करें, दोनों को कंपेयर करेंगे। ये इनवर्स डिफरेंट फंक्शन ऐसे चलता है, पूरा ग्राफ सही तक का चलता है। पढ़ाई होता है लेकिन ग्राफ नहीं होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये है साइन एक्स का ग्राफ। ऊपर हेडिंग कर लीजिएगा कि साइन इनवर्स एक्स के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। ये पहला नंबर है साइन इनवर्स एक्स के बारे में। फास्ट आप लोग नोट कीजिएगा इसको। इसको कराने के बाद कल आप cos इनवर्स x और tan इनवर्स x 2 कल करा देंगे। फिर 2 मतलब 2 या 3 मतलब एक दिन में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि दोनों में क्या करना है, तुलना करना है। कुछ ऐसे इसमें पाठ लिखवाएंगे जो आपका जो फार्मूला जो बनता है वह इसी के द्वारा बनेगा, इस ग्राफ के द्वारा ही बनेगा, जो अभी आपको समझा देते हैं। इसमें आपको 10 टाइप का फार्मूला लिखवाएंगे, 10 टाइप का फार्मूला, जो आपका किताब उतना नहीं पढ़ना है। आपको 2-3 टाइप में फार्मूला पूरा कंप्लीट आपका चैप्टर 2.1 और 2.2 बन जाएगा। कौन सा, यहाँ पे -π/2 को -1 लिखे हैं। ये नियामक, देखो इसको भी तो नियामक समझ सकते हो। -π/2 आ रहा है और कितना पर जा रहा है, -1 पर। ये तो मालूम है ना, नियामक कितने प्रकार के होते हैं, नियामक कितने प्रकार के होते हैं, नियामक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, कार्तीय नियामक और एक होता है ध्रुवीय नियामक। एक को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरे को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या, कौन सा, यहाँ पे, यहाँ पे इसमें आ रहा है, उसमें इसी में बोलो कितना नंबर, नंबरिंग करके बोलो। ये देखो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, बोलो पॉइंट बोलो। 1 नंबर -2π है, ऐसा ये चलता रहेगा। कौन सा, ये वाला -π/2 से -1, ये आपको दर्शा दिए कि ताकि आपको वहां पर समझाने में क्या होगा कि कौन सा पॉइंट हम ले रहे हैं
ये आपको समझ में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम इतना ही ना आप ग्राफ को काटे हैं। -π/2 से कितना तक काटे हैं? π/2 तक काटे हैं। देखिए आप कोई भी मान भरिएगा वो किसके बीच में आएगा? -1 से 1 के बीच में आपको मान भरना है। उसके बाद तो संभव है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। और जब मान भरिएगा तो उसका मान किसके बीच में आएगा? -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। इसके बाहर आ ही नहीं सकता है। वो आएगा तो आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। आप खुद ब खुद समझ सकते हैं जी। और ये आपको बताएंगे कौन सा एक्सरसाइज जब 2.1 पढ़ाएंगे तो इसमें ये सब का, और उस समय आपको बताएंगे कि ग्राफ देखिए कि क्या किसके बीच में इसका आंसर आया है। हो गया? इधर वाला नोट हो गया है ना? दोनों का ठिकाना नहीं है। और देखिए साइन इनवर्स x क्या है? तो साइन इनवर्स x कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग है। यानी बोलेंगे कि साइन इनवर्स x इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन समझ गए ना कि कैसा फलन है? बढ़मान फलन है। यानी जैसे जैसे इसका मान हम बढ़ाते जाएंगे इसका जो ग्राफ होगा वो धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यानी देखिए -1 से यहाँ से चलना शुरू किए और 1 तक गए, ये क्या हो रहा है? फलन बढ़ते हुए जा रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब दूसरा नंबर पे देखिए, यह जो आपका जो साइन इनवर्स x जो होता है यह एक ऑड फंक्शन होता है। अब देखिए एक होता है दो फंक्शन, एक और आएगा फंक्शन के बारे में, एक होगा इवन फंक्शन और एक होता है ऑड फंक्शन। अब इसके बारे में समझ लीजिए कि अगर मान के चले कि fx है, fx कोई फलन है, अगर हम यहाँ पर मान भर रहे हैं यानी इसके x को क्या कर रहे हैं? निगेटिव साइन दे रहे हैं। यानी हम यहाँ पर माइनस भरे और ये क्या करें? यहाँ पर ये निगेटिव बाहर निकल जाए। अगर निगेटिव क्या हो जाए? साइन बाहर आ जाए तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। अगर ये निगेटिव बाहर ना निकल कर किसमें चल जाए? प्लस में चल जाए तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। है बात समझ में ना? तो देखिए जैसे जैसे इसका मान बढ़ रहा है तो ये बताइए निगेटिव में मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। इसलिए फंक्शन कैसा होगा? निगेटिव होगा कि ऑड? ये आपका ऑड होगा कि इवन होगा? ऑड फंक्शन होगा। तो याद रखिएगा कि ये कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है। और सेकंड नंबर लिखेंगे कि साइन इनवर्स x इज ए ऑड फंक्शन। तो देखिए आपको टाइप 2 का जब हम आपको फार्मूला जब लिखवाएंगे, ठीक है ना, तो वहां पर ये फार्मूला आपका आएगा कि साइन इनवर्स -x बराबर, यानी थीटा के जगह क्या भर दिए? माइनस भर दिए। तो क्या आएगा इसका फार्मूला? माइनस साइन इनवर्स x। इसीलिए टीचर लोग लिखवा देते हैं कि साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। अब वो क्यों होता है cos में आएगा तो बताएंगे कि पाई माइनस क्यों होता है, इसका कारण बताएंगे कि पाई माइनस cos इनवर्स x क्यों होता है। तो आपको पाई क्यों बाहर निकलता है? 3 को फंक्शन निकलेगा, cos में, cot में, sec में पाई बाहर निकलेगा और 3 में नहीं निकलेगा। अब उसके बारे में कल आपको डिस्कस करेंगे cos के बारे में, तो वहां पर बताएंगे कि पाई आपका बाहर क्यों नहीं निकलता है। तो ये समझ में आ गया ना? यानी साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है। साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन होता है? तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। यानी साइन इनवर्स x के बारे में 2 बात याद रखना है कि साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इनवर्स x ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब कि जब इसमें आप थीटा के जगह पर माइनस क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या करेगा? बाहर क्या करेगा? माइनस निकाल देगा।
ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। क्लियर। तो साइन इनवर्स के बारे में आज इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे कॉस इनवर्स एक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।